हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 8 से चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द वर्ल्ड रिनॉन्ड नोज, विश्व विख्यात नाक या विश्व प्रसिद्ध नाक। ये जो चैप्टर है वो एक नाक के बारे में है, एक ऐसे नाक के बारे में जिसकी चर्चा जो है वो सारी दुनिया में है। बेसिकली ये जो स्टोरी है वो बहुत ही फ़नी स्टोरी है, बहुत ही मजाकिया स्टोरी है और इस स्टोरी को पढ़कर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ स्टार्टलिंग पीस ऑफ न्यूज़ दैट नोज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट अमंग इंटेलेक्चुअल्स। ये काफ़ी हैरान कर देने वाला खबर है कि एक नाक जो है वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों के बीच में झगड़े का विषय बना हुआ है। आई रिकॉर्ड हियर द ट्रू स्टोरी ऑफ दैट नोज। हमारे राइटर, हमारे ऑथर, हमारे लेखक कहते हैं कि उस नाक के बारे में जो सच्ची कहानी है, जो ट्रू स्टोरी है, वो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। द ऑनर ऑफ दैट वर्ल्ड रिनॉन्ड नोज हैड कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज व्हेन द स्टोरी बिगैन। और जब इस नाक की कहानी चर्चे में आती है उस समय उस नाक का जो मालिक है, मतलब जिसके नाक के बारे में बात हो रही है, वो ऑलरेडी 24 साल का हो चुका है। नो वन न्यू हिम बिफोर दैट। और इससे पहले उसको कोई नहीं जानता था। जब तक उसके नाक के बारे में चर्चा शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले उसको कोई भी नहीं जानता था। डज द 24th ईयर इन अ पर्सनस लाइफ हैव एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस। हमारे राइटर, हमारे लेखक हमसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसके 24वें साल का कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस है, उसका कुछ ज़्यादा महत्व है। हु नोज़, कौन जानता है, हो भी सकता है। इफ़ वन लुक्स थ्रू द रिकॉर्डेड पेजेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, one finds that the 24th year had a significance in many great lives। और यदि आप इतिहास के पन्नों को अगर उठाकर देखेंगे जिसमें हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया है, तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनकी ज़िंदगियों में, जिनकी लाइफ में उनके 24वें साल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री नीड हार्डली बी टोल्ड दिस। और वैसे स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं उनको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें हिस्ट्री के बारे में पता है और वो जानते हैं कि ये जो 24वां साल होता है, या इंसान जब 24 साल का होता है तो वो एक क्रूशियल स्टेज पर होता है और वहाँ पर वो अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकता है कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। द हीरो ऑफ आवर स्टोरी वॉज अ कुक, अ किचन वॉकर इफ़ यू लाइक। इस स्टोरी का जो हीरो है, जो लीड कैरेक्टर है, वो एक कुक है, एक बावर्ची है, या अगर आप चाहें तो आप उसे एक किचन वर्कर भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा फैशनेबल हो जाएगा। ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट। और हमारा जो कुक है, हमारा जो लीड कैरेक्टर, मेन रोल जो है, जो हमारा बावर्ची है, वो कोई इंटेलिजेंट नहीं है, वो कोई ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। ही कुड नॉट रीड एंड राइट। ना ही वो पढ़ सकता है, ना ही वो लिख सकता है। इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो लिटरेट नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। हिज वर्ल्ड वॉज कन्फाइंड टू द किचन। और इसकी जो ज़िंदगी थी पहले, क्योंकि मैं इसको प्रेजेंट में नैरेट कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो ज़िंदगी है वो बस किचन तक ही सीमित है। ही वॉज टोटली इनडिफरेंट टू हैपनिंग्स आउटसाइड द किचन। और किचन के बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर की दुनिया से हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो बावर्ची है, वो पूरी तरीके से अनजान है। वाई शुड ही पे अटेंशन टू देम। और वैसे भी उसको किचन के बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत क्या है। ही कुड ईट टू हिज सेटिस्फैक्शन, स्लीप, वर्क। उसको जितना मन करता है उतना खाता है, जितना मन करता है उतना सोता है, और जितना मन करता है उतना काम करता है। हिज डेली रूटीन वॉज कन्फाइंड टू दीज एक्टिविटीज़। और उसके डेली रूटीन जो है, उसके रोज़ का जो दिनचर्या है, रोज़ का जो काम है, वो इन्हीं एक्टिविटीज़ में सीमित है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता, बस खाता है, काम करता है, सोता है। ही डिड नॉट नो द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर। वो बाहर की दुनिया से इतना अनजान है कि वो साल के महीनों के नाम तक नहीं जानता। When it was the time for him to receive his salary, his mother would come and take it।
जब उसका महीना लग जाता है, जब उसे सैलरी लेने का समय आता है, तो वो खुद से सैलरी नहीं लेता, उसकी माँ आती है और उसका सैलरी लेकर चली जाती है। He lived a contented life till he reached his 24th year. जब तक वो 24 साल का हुआ तब तक उसने एक काफ़ी सेटिस्फाइड, संतुष्ट, कंटेंटेड लाइफ जिया था। Then an amazing thing happened. फिर उसके बाद अचानक से एक कमाल का चीज़ होता है। अब ये कमाल का चीज़ क्या है? Let's see. His nose grew slightly in length. उसका जो नाक है वो लेंथ में, लंबाई में थोड़ा सा अचानक से बढ़ जाता है। It passed his mouth and reached the level of his chin. उसके नाक की लंबाई जो है वो बढ़ के उसके मुंह को क्रॉस करता है और उसके चिन, उसके ठुड्डी तक आ जाता है। The nose began to grow in length every day. और फिर उसके बाद उसके नाक की जो लंबाई है वो हर दिन बढ़ने लगती है। Within a month, the nose reached his navel. और एक ही महीना के अंदर उसका नाक जो है और उसके नाक की जो लंबाई है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसके नाभि तक आ जाती है। डिड ही फील अनकम्फर्टेबल? अब क्या उसका नाक जो है वो इतना लंबा हो जाता है कि उसके नाभि तक आ जाता है, तो क्या उससे वो अनकम्फर्टेबल फील करता है? क्या उससे वो असहज महसूस करता है? नॉट इन द लिस्ट, बिल्कुल भी नहीं। उससे उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ही कुड ब्रीथ फ्रीली, वो बड़े ही आसानी से सांस ले सकता है। ही कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मेल्स, वो अलग अलग स्मेल्स, अलग अलग गंध को पहचान सकता है कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, ये अच्छा स्मेल कर रहा है, ये बुरा स्मेल कर रहा है। हाउएवर बिकॉज ऑफ हिज नोज द पुअर कुक वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। हालांकि उसके नाक की वजह से बेचारा वो गरीब बावर्ची, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, उसे डिसमिस कर दिया जाता है। व्हाट वाज द रीज़न? नो वन नोज। और उसको जॉब से निकालने का रीज़न क्या था, किसी को भी नहीं पता। अब क्योंकि उसका नाक लंबा हो गया है, किसी का नाक लंबा है, उसको आप जॉब से कैसे निकाल सकते हो? नाक ही ना लंबा हुआ है, नाक का जो फंक्शन है वो तो कर ही पा रहा है, उससे सांस ले पा रहा है, चीज़ों को सूंघ पा रहा है, इसलिए उसको जॉब से निकालना ये रीज़नेबल नहीं है। नो ग्रुप केम फॉरवर्ड विद द बैटल क्राई। अब देखिए, अगर किसी को किसी को गलत तरीके से अगर जॉब से निकाल दिया जाए तो लोगों को या समाज को जो है उसे सपोर्ट करना चाहिए, या उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, उसको वापस जॉब दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो ग्रुप है वो सामने से नहीं आता है और एक नारे के साथ, जैसे टेक बैक द डिसमिस्ड एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय को निकाला गया है उसे नौकरी वापस दो, वापस दो, उसे नौकरी वापस दो, वापस दो, इस नारे के साथ कोई भी ग्रुप सामने नहीं आया उसकी मदद करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज शट देयर आइज टू दिस पीस ऑफ रैंक इनजस्टिस। ये जो घोर अत्याचार हुआ था इस बावर्ची के ऊपर, इस बेचारे बावर्ची के ऊपर जिसका नाक जो है उसके नाभि तक लंबा हो गया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपनी आँख इसके प्रति मूंद ली थी। नो लवर ऑफ ह्यूमैनिटी केम फॉरवर्ड टू हेल्प। यहाँ तक कि इंसानियत का कोई भी मसीहा, इंसानियत का कोई भी फरिश्ता उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। द पुअर कुक, बेचारा गरीब बावर्ची, नो वन हैड टू टेल हिम वाई ही हैड लॉस्ट हिज जॉब। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उसे आकर ये बताए कि उसे जॉब से क्यों निकाल दिया जाता था। वो जहाँ कहीं पर भी काम करने जाता था लोग उसे जॉब से निकाल देते थे। रीज़न क्या था? The reason was that the people living in the house where he worked could find no peace or quiet because of him. क्योंकि वो जिन भी घरों में काम करता था वो घर वाले उसे नौकरी से निकाल देते थे। अब ऐसा इसलिए होता था कि जिन घरों में वो काम करता था वो घर वाले चैन से, सुकून से नहीं रह पाते थे। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता था कि वो कहीं पर काम करे और घर के लोग चैन सुकून से नहीं रहे? अब क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, जो पब्लिक होता है, ये एक अजीब व गरीब किस्म के प्राणी होते हैं लोग। अब क्योंकि उसका नाक काफ़ी लंबा था तो लोग उसे देखने के लिए आते रहते थे, बहुत सारे लोग उसके नाक को देखने के लिए आते रहते थे, तो भीड़ हो जाता था और वो जहाँ पर काम करता था वहाँ के लोग भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते थे। इसलिए वे लोग उसको जॉब नहीं देते थे और जॉब देते भी थे तो बहुत जल्दी निकाल देते थे। यही सारी रीज़न यहाँ पर आगे बताया गया है। पीपल केम विजिटिंग नाइट एंड डे। अब लोग दिन रात, ना दिन की परवाह करते थे ना रात की परवाह करते थे, लोग उसे देखने आते थे। टू सी द लॉन्ग नोज्ड वन, किसे देखने आते थे? लंबे नाक वाले आदमी को देखने आते थे।
फोटोग्राफर्स पेस्टर्ड देम, और उन घर वालों को, जिन घरों में ये लंबे नाक वाला बावर्ची काम करता था, उन घर वालों को ये जो फोटोग्राफर्स थे वो पेस्टर्ड करते थे, मतलब परेशान कर देते थे, बार बार एक ही चीज़ पूछ कर कि वो लंबे नाक वाला आदमी कहाँ है, हमें उसके फ़ोटोज़ लेने हैं। इस तरह से वे लोग परेशान करते थे। न्यूज़ रिपोर्टर्स बिकेम अ न्यूसेंस, और उन घर वालों के लिए ये जो न्यूज़ रिपोर्टर्स थे वो एक न्यूसेंस, एक तबाही की तरह हो गए थे। अ नंबर ऑफ थिंग्स वर पिल्फर्ड फ्रॉम द हाउस, और यहाँ तक कि उन घरों से कई सारी चीज़ें चोरी भी हो जाती थी, क्योंकि कई तरह के अजीबोगरीब तरह के लोग जो थे वो उसको देखने जाते थे और साथ साथ में चीज़ें चुरा कर भी लेकर चले जाते थे। As the dismissed cook sat starving in his lowly hut, he was convinced of one thing: his nose had acquired great publicity. अब क्योंकि ये बेचारा गरीब बावर्ची, इसको जॉब से निकाल दिया गया है और ये अपने खटिए पे, हट का मतलब अपने झोपड़ी, अपने छोटे से, कमज़ोर से और बदसूरत से दिखने वाले झोपड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन उसे एक बात जानकारी है, वो एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसके नाक ने ढेर सारा पब्लिसिटी बटोर रखा है। उसका नाक जो है वो एकदम डिमांड में है, चर्चे में है, उसको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है। अब वो कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स केम टू सी हिम। अब उसके नाक के चर्चे इतना ज़्यादा फैल गया था, उसके नाक का चर्चा, कि दूर दराज के जगहों से लोग उसे देखने के लिए आते थे। दे स्टूड स्टन्ड विद सरप्राइज एट हिज लॉन्ग नोज। जब दूर दराज के लोग उसे देखने के लिए आते थे और उसके नाक की लंबाई को देखते थे, वो एकदम भौचक्के रह जाते थे और वो जहाँ पर रहते थे वहीं पर खड़े रह जाते थे और देखते रह जाते थे। सम टच्ड इट टू, और कई सारे तो लोग जो उसे देखने के लिए आते थे उसके नाक को टच भी करते थे। बट नो वन आस्क्ड, लेकिन कोई भी उससे ये नहीं पूछता था। क्या नहीं पूछता था? हैव यू ईटन टुडे, क्या आज तुमने खाया है? व्हाई डू यू लुक सो वीक, तुम इतने कमज़ोर क्यों दिख रहे हो? ये सवाल कोई भी उससे नहीं पूछता था, क्योंकि वो बेचारा, उसके पास कोई जॉब नहीं था, वो ठीक से खा नहीं पा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो धीरे धीरे कमज़ोर भी हो रहा था। लेकिन लोग आते थे, देखते थे और चले जाते थे। देयर वॉज नो मनी इन द हट, उसके घर में, उसके झोंपड़ी में पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वॉज ही अ वाइल्ड एनिमल टू बी केप्ट स्टार्विंग, क्या वो एक जंगली जानवर था जिसे भूखा रहने के लिए छोड़ दिया गया था? ही माइट बी अ फूल बट ही वॉज अ ह्यूमन बींग, भले ही वो मूर्ख हो, भले ही वो बेवकूफ़ हो, लेकिन वो एक इंसान था और इंसानों को भूखा रहना ठीक नहीं है, या ऐसे ही इंसानों को भूखा रहने के लिए छोड़ दिया जाए, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। वन डे ही कॉल्ड हिज ओल्ड मदर असाइड एंड टोल्ड हर इन अ विस्पर। एक दिन वो लंबी नाक वाला बावर्ची अपनी माँ को अकेले में बुलाता है और कहता है, माँ, और फुसफुसा करके, विस्पर का मतलब होता है दबी हुई आवाज़ में फुसफुसा के बातें करना, तो फुसफुसा करके, विस्पर करके कहता है, गेट दीज हॉरिड पीपल आउट, इन भयानक लोगों को, मैं एक वर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि आप नहीं यूज़ कीजिएगा पर सुनिएगा। वो कहता है कि इन हरामजादों को घर से बाहर निकालो, ठीक है? वो इस तरह से कहता है कि इन भयानक लोगों को, इन हरामजादों को बाहर निकालो। द मदर प्रॉम्प्टली मीन्स इमीडिएटली, द मदर इमीडिएटली प्रॉम्प्टली पुट देम ऑल आउट एंड क्लोज द डोर। माँ बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि बेटा कहता है। माँ तुरंत लोगों को घर से बाहर निकालती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। गुड फॉर्चून dawned ऑन द मदर एंड सन आफ्टर दैट डे, और उसी दिन के बाद जैसे मानो कि माँ और बेटे की किस्मत जो है वो चमक गई है। पीपल बिगेन टू ब्राइब द मदर टू सी द सन्स नोज, अब लोग जो थे वो उसे देखने के लिए आते थे। अब क्योंकि माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, इसलिए लोग जो है वो पैसे देते थे, घूस देते थे, ब्राइब देते थे माँ को, ताकि वे लोग उसके बेटे के नाक को देख सकें। तो इस तरह से ये तो एक अच्छा बिजनेस हो गया कि लोग आएंगे, माँ को पैसे देखेंगे और माँ जो है वो बेटे को दिखा देगी। सम अपहोल्डर्स, देखो अपहोल्डर्स हम लोग समर्थक को कहते हैं। सम अपहोल्डर्स ऑफ जस्टिस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस करप्शन, अब उस समाज में, उस कम्युनिटी में कुछ न्याय के समर्थक थे
तो वे लोगों को चुल मचने लगा। समझ लो कि वे लोग काफ़ी बेचैन हो गए। उन्होंने देखा कि ये तो करप्शन हो रहा है, कि उसको देखने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। तो कुछ न्याय के समर्थकों ने इस भ्रष्टाचार, इस करप्शन के अगेंस्ट जो है वो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बट द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। Many protested against the inaction of the government and joined revolutionary parties out to sabotage the government. अब क्योंकि गवर्नमेंट ने इस करप्शन के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लिया, तो ये जो प्रोटेस्टर थे, जो अपने आप को सो कॉल्ड न्याय का समर्थक मानते थे, इन्होंने सरकार के एक्शन न लिए जाने के विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये लोग रेवोल्यूशनरी पार्टीज़ को, क्रांतिकारी संगठन और दलों को ज्वाइन करने लगे और बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए और गवर्नमेंट को सैबोटेज करने की कोशिश की, गवर्नमेंट को तोड़ने मड़ोड़ने की या गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की। द इनकम ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन ग्रू डे बाई डे। अब इस तरह से लंबे नाक वाले आदमी का जो इनकम था वो डे बाई डे बढ़ता गया। इन 6 years द पुअर कुक बिकेम अ मिलियनेयर। माई गॉड, सिर्फ और सिर्फ महज 6 सालों में एक बेचारा सा गरीब सा कुक बावर्ची एक करोड़पति बन जाता है। ही एक्टेड थ्राइस इन फिल्म्स। उसने फिल्मों में 3 बार काम किया। वॉट वास्ट ऑडियंसेज वर अट्रैक्टेड बाय द टेक्निकलर फीचर फिल्म। अब एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम है टेक्निकलर फीचर फिल्म। उसने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था द ह्यूमन सबमरीन, और उसमें लॉन्ग नोज पर्सन, मतलब लंबे नाक वाले बावर्ची ने काम किया था और उसको देखने के लिए बहुत सारा ऑडियंस आए थे। 6 poets wrote epic poems about the noble qualities of the long nosed one. लंबे नाक वाले इंसान के अच्छे क्वालिटीज़, उसके नोबल क्वालिटीज़ के बारे में 6 कवियों ने अपनी बड़ी बड़ी कविताएं लिखी। 9 well-known writers wrote biographies of the long-nosed one and won wealth and acclaim. 9 जाने माने लेखकों ने इस लंबे नाक वाले आदमी की जीवनियाँ लिखी और उससे उन लोगों ने बहुत सारा धन और सम्मान कमाया। His princely abode, abode कहने का मतलब होता है घर। His princely abode was also a guest house open to all. Anyone at any time could get a meal there. अब क्योंकि ये लंबे नाक वाला आदमी जो पहले एक गरीब बावर्ची हुआ करता था, वो उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसका घर जैसे मानो कि शाही महल जैसा हो, किसी राजकुमार, किसी प्रिंस के महल जैसा हो, और उसके घर का दरवाज़ा जो है वो सभी के लिए हमेशा खुला रहता था। कोई कभी भी जाकर वहाँ पर खाना खा सकता था। सपोज करो कि वो कहीं का राजा हो और उसका दरबार चल रहा हो। ही हैड 2 secretaries, उसके पास 2 secretaries थीं। बोथ ऑफ देम लव्ड द लॉन्ग नोज वन, और दोनों सेक्रेटरीज जो थीं, ये दोनों महिलाएं हैं और ये दोनों उससे प्यार करती थी। बोथ ऑफ देम वर्शिप्ड हिम। अब ये दोनों महिलाएं, ये दोनों सेक्रेटरीज उसको इतना प्यार करती थी कि वे लोग उसकी पूजा भी करते थे। When 2 beautiful females love the same person at the same time, there is bound to be trouble. अब देखो, ऐसा हो कि 2 महिलाएं एक ही समय पर एक ही इंसान से प्यार करें तो फिर समस्या तो होना ही है। Troubles came into the life of the long nosed one. तभी से इस लंबे नाक वाले आदमी की ज़िंदगी में परेशानियां आनी शुरू हो गईं। Other people also loved the long nosed one. अब इन दोनों सेक्रेटरीज के अलावा जो दूसरे लोग थे वो भी इस लंबे नाक वाले आदमी को बहुत ही प्यार करते थे। The long nose reaching down to the now to the navel was considered a sign of greatness. अब क्योंकि उसका नाक जो था वो काफ़ी लंबा था और उसके नाभि तक जाता था, और इस चीज़ को उस समाज में, वहाँ के लोगों के बीच महानता का प्रतीक माना जाता था। The long-nosed one gave his opinion on important world events. अब ये लंबे नाक वाला आदमी इतना फेमस हो गया कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते थे उस पर वो अपना विचार रखने लगा, अपने ओपिनियंस देने लगा, और उसके विचारों को न्यूज़पेपर्स जो थे वो पब्लिश करते थे। न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड हिज कमेंट्स। अब देखिए, यहाँ पर कुछ अलग अलग वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में बताया गया है और उन वर्ल्ड इवेंट्स पर उसने अपने कमेंट्स रखे हैं। किसने? लंबे नाक वाले आदमी ने।
An aeroplane with a speed of 10,000 miles an hour has been built. एक इंसिडेंट बताया गया है कि एक एरोप्लेन बनाया गया है जो कि 1 घंटे में 10,000 मील की दूरी तय कर सकता है. द लॉन्ग नोज वन कमेंटेड दस ऑन द इवेंट. और इस बात पर लंबे नाक वाले आदमी ने इस तरह से कमेंट किया. क्योंकि उसके कमेंट को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, वो ज़रूरी नहीं है. फिर एक और घटना, डॉक्टर बुंडरोज फुरासिबरोज, क्या नाम है यार, डॉक्टर बुंडरोज फुरासिबरोज हैज़ ब्रॉट अ डेड मैन टू लाइफ. एक और इंसिडेंट है कि एक डॉक्टर है जिनका नाम है बुंडरोज फुरासिबरोज, उन्होंने एक मरे हुए आदमी को ज़िंदा कर दिया. अब इस इवेंट पर भी उस लंबे नाक वाले आदमी ने एक स्पीच दिया था, जो कि स्पीच यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो ज़रूरी नहीं है. मतलब यहाँ पर बताया गया है कि वो आदमी अब समाज में इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो बड़े बड़े चीज़ों पर अपना, बड़े बड़े इवेंट्स पर अपना ओपिनियन रखता है और उसके ओपिनियन, उसके कमेंट्स को पेपर में छापा जाता है. When people heard that the highest peak in the world had been scaled, जब लोगों ने सुना कि इस दुनिया का जो सबसे ऊंचा चोटी है, इस दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ाई हो चुकी है, तो लोग पूछा करते थे, दे आस्क्ड व्हाट डज द लॉन्ग नोज वन से अबाउट दिस, लंबे नाक वाले आदमी का इस बात पर क्या कहना है. इफ द लॉन्ग नोज वन सेड नथिंग अबाउट एन इवेंट, और यदि कोई ऐसा इवेंट हो रहा हो जिस पर लंबे नाक वाले आदमी ने कुछ भी नहीं कहा हो, तो फिर लोग क्या कहते थे, इट वॉज अनइम्पॉर्टेंट. जब लंबे नाक वाले आदमी ने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं तो ये बात उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो इस तरह से भावनाएं बनी हुई थी उस लंबे नाक वाले आदमी के प्रति. एंड सो द लॉन्ग नोज वन वॉज एक्सपेक्टेड टू कमेंट अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. और इसी तरह से लोगों ने ये मान लिया था, लोगों के मन में ये धारणा बैठी हुई थी कि अगर इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ भी होता, वो इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, तो लंबे नाक वाला आदमी अपने विचार ज़रूर रखेगा. चाहे वो पेंटिंग की बात हो, चाहे वो वॉच ट्रेड की बात हो, या आत्मा सोल की बात हो, या पब्लिशिंग हाउसेस की बात हो, लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद की ज़िंदगी की बात हो, द कंडक्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स को कैसे चलाया जाए, हंटिंग, शिकार की बात हो, इन सभी मैटर पे, इन सभी सब्जेक्ट पे वो लंबे नाक वाला आदमी अपने अपने ओपिनियन रखता था. It was at this time that conspiracies were hatched to capture the long nose one. और ये वही समय था जब उस लंबे नाक वाले आदमी को कैप्चर करने के लिए कॉन्स्पिरेसीज जो थी, षड्यंत्र जो थे, वो रचे जाने लगे. अब ऐसा होता है कि अगर आप अचानक से बहुत ही फेमस हो जाते हैं, बहुत ही लोकप्रिय हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को आप रास नहीं आते हैं, या कुछ लोग चाहते हैं कि आपसे जुड़कर आपका वे लोग फ़ायदा उठा सकें. तो यही सारी कॉन्स्पिरेसीज, यही सारे षड्यंत्र उसके लिए रचे जाने लगे. कैप्चरिंग समथिंग, टेकिंग समथिंग बाय फिजिकल कॉन्क्वेस्ट वॉज नथिंग न्यू. देखो, किसी चीज़ को कैप्चर कर लेना, किसी चीज़ को जीत लेना फिजिकली, ये तो नया नहीं है. ऐसा तो इतिहास में होता आया है कि लोग कहीं पर जाते हैं, आक्रमण कर देते हैं और वहाँ की चीज़ों को जीत कर अपने पास रख लेते हैं. द मेजर पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट्स एंड कैप्चर्स. देखो, कॉन्क्वेस्ट कहने का मतलब होता है युद्ध में जीत हासिल करना. तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के मेजर पार्ट को, अधिकतर हिस्से को देखेंगे, तो उसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएगा कि बड़े राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, दूसरे देशों पर आक्रमण करते थे और वहाँ के साम्राज्य को जीत लेते थे और चीज़ों को कैप्चर कर लेते थे. लेकिन यहाँ पर किस चीज़ को कैप्चर करने की बात हो रही है? क्योंकि यहाँ पर लंबे नाक वाले आदमी का जो सबसे बड़ा वेल्थ है, जो सबसे बड़ा धन है, वो है उसका लंबा नाक. तो उसको तो ऐसा कैप्चर नहीं किया जा सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज द गवर्नमेंट दैट मेड एन अटैम्प्ट टू कैप्चर द लॉन्ग नोज वन. सबसे पहले उस लंबे नाक वाले आदमी को कैप्चर करने का अटैम्प्ट, प्रयास किसने किया? गवर्नमेंट ने किया. वहाँ की जो सरकार थी उसने किया. दे ट्राइड अ कॉन्फिडेंस ट्रिक. गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया? एक कॉन्फिडेंस ट्रिक. अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस ट्रिक क्या होता है. कॉन्फिडेंस ट्रिक उसे कहते हैं जब हम लोग किसी इंसान को अपने भरोसे में लेते हैं या उसके साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो आपके ऊपर विश्वास करने लगे. धीरे धीरे विश्वास उसका इतना बढ़ जाए कि वो आपके ऊपर अंधा विश्वास करने लगे, एक ब्लाइंड फेथ जैसा हो जाए, और फिर आप उस इंसान को बीच मझधार में छोड़ दें, उसे धोखा दे दें.
इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस ट्रिक। तो गवर्नमेंट ने पहले ये चाल चली। द गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम द टाइटल चीफ अमंग द लॉन्ग नोज्ड वंस। गवर्नमेंट ने उसे एक टाइटल दिया, उस टाइटल का नाम था चीफ अमंग द लॉन्ग नोज्ड वंस, कि जितने भी दुनिया में लंबे नाक वाले आदमी हैं उन सब में बड़ा इसका नाक है और ये उनका चीफ है, तो ये टाइटल था। एंड गेव हिम अ मेडल, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने उसे एक मेडल भी दिया। इट वॉज द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ हु टाइड द बिज्वेल्ड गोल्ड मेडल राउंड द नेक ऑफ द लॉन्ग नोज वन। और यहाँ तक कि खुद प्रेसिडेंट ने खुद उस लंबे नाक वाले आदमी के गर्दन में एक सोने का चमचमाता हुआ मेडल पहनाया था। देन इंस्टेड ऑफ शेकिंग द लॉन्ग नोज्ड वन बाय द हैंड, अब क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई किसी को अवार्ड देता है या मेडल पहनाता है तो लोग उससे हैंडशेक करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ने हैंडशेक करने के बजाय क्या किया, द प्रेसिडेंट ट्वीक्ड द टिप ऑफ द लॉन्ग नोज। प्रेसिडेंट ने उस लंबे नाक वाले आदमी के नाक के टिप को क्या कर दिया, ट्वीक कर दिया, उसे खींच दिया, नाक पकड़ के खींच दिया। दिस वॉज फिल्म बाय न्यूज़ रील कैमरामैन एंड सोन इन ऑल थिएटर्स। और इस इंसिडेंट को न्यूज़ रील कैमरामैन के द्वारा कैप्चर कर दिया गया, उसे रिकॉर्ड कर लिया गया और इस चीज़ को हर जगह थिएटर्स में दिखाया गया। By that time, the political parties in the country came forward enthusiastically. और उसी समय तक कंट्री में, उस देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, किसी भी देश में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं जिनके आइडियाज़, जिनकी आइडियोलॉजीज़ एक दूसरे से अलग और डिफरेंट होते हैं, तो एक एक्साइटमेंट के साथ सामने आते हैं और वे चाहते हैं कि लंबे नाक वाला जो आदमी है वो उनकी पार्टी में ज्वाइन कर ले, उनके पार्टी में शामिल हो जाए। कॉमरेड, देखो कॉमरेड हम लोग साथी, भाई, कमांडर, साथी, सैनिक को कहते हैं। कॉमरेड लॉन्ग नोज मस्ट गिव लीडरशिप टू द पीपल्स स्ट्रगल। अब एक राजनीतिक पार्टी आती है और वो कहती है कि हमारे भाई, हमारे साथी कॉमरेड लॉन्ग नोज को हमारे जनता का जो स्ट्रगल है उसमें लीडरशिप देना चाहिए, उसका नेतृत्व करना चाहिए। कॉमरेड लॉन्ग नोज इंडीड। अब हमारे ऑथर हमारे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि कॉमरेड लॉन्ग नोज इंडीड, सच में क्या ये जो लंबे नाक वाला आदमी वो सच में कोई कॉमरेड है? हुज कॉमरेड, और कॉमरेड है भी, किसी का साथी, किसी का भाई है भी, तो किसका है? कॉमरेड इन व्हाट, किस चीज़ में कॉमरेड है? गॉड पुअर लॉन्ग नोज वन। हमारे जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो कह रहे हैं कि बेचारा इस लंबे नाक वाले आदमी को पहले कोई पूछ नहीं रहा था, अब वो अचानक से अमीर हो गया है तो सभी लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। बेचारा लंबे नाक वाला आदमी। द लॉन्ग नोज वन मस्ट ज्वाइन द पार्टी। अब यहाँ पर सारी जो राजनीतिक पार्टियाँ थी वो यही कह रही थी कि लंबे नाक वाले आदमी को पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। बट विच पार्टी, किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? देयर वर मेनी पार्टीज, कई सारी पार्टीज थी। हाउ वुड द लॉन्ग नोज वन ज्वाइन डिफरेंट पार्टीज एट द सेम टाइम? और वो एक ही समय पे कई अलग अलग पार्टीज़ को कैसे ज्वाइन कर सकता था? अगर आप कांग्रेस में हैं तो साथ में बीजेपी में कैसे हो सकते हैं? अगर आप बीजेपी में हैं तो फिर आप आरजेडी में कैसे हो सकते हैं? आपको एक बार एक ही पार्टी में होना होगा। द लॉन्ग नोज वन सेड इन हिज ऑन टंग। अब क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसलिए लंबे नाक वाले आदमी को खुद से ये कहना पड़ा। उसने कहा, वाई शुड आई ज्वाइन पार्टी एंड पार्टीज? मुझे किसी भी पार्टी या किसी भी पार्टियों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मी आई एम टू टायर्ड। मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ये रहा वो लंबे नाक वाला आदमी और लोग इसको कैसे बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं। Should I join any party? The long nose one asked one of his secretaries. अब उसकी जो 2 सेक्रेटरीज थी उनमें से किसी एक से वो पूछता है कि क्या मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? She said, why should you? वो कहती है कि क्यों, आपको क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है आपको? By that time, one of the political parties had come out with the slogan. और उस समय तक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक पॉलिटिकल पार्टी ने तो नारा भी बना लिया था, एक स्लोगन भी बना लिया था। और वो स्लोगन क्या था? आवर पार्टी इज़ द लॉन्ग नोज वंस पार्टी। कि हमारी जो पार्टी है वो लंबे नाक वालों की पार्टी है। द लॉन्ग नोज वंस पार्टी इज़ द पीपल्स पार्टी। और जो लंबे नाक वाले की पार्टी है वो जनता की पार्टी है, वो लोगों की पार्टी है। Members of other parties were incensed
बाय दिस। इंसेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। अब इस बात को लेकर जो दूसरी पार्टीज़ थी उसके मेंबर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। दे गॉट at one of the secretaries and made her issue a scathing statement against the long nose one। स्कैथिंग स्टेटमेंट कहने का मतलब किसी के बारे में बहुत ही गंदे गंदे बात कहना, किसी के बारे में झूठे अफवाह फैलाना, उसकी बुराइयां करना, उसे गाली गलौज करना। अब क्योंकि इस लंबे नाक वाले आदमी के पास 2 सेक्रेटरीज थी, तो कोई जो दूसरा पार्टी है वो जाता है किसी एक सेक्रेटरी के पास, उसे बहलाता है, उसे फुसलाता है, और वो सेक्रेटरी उनके बहलावे फुसलावे में आ जाती है और वो लंबे नाक वाले आदमी के बारे में अनाप शनाप कुछ भी उल्टा पुल्टा बक देती है। वो क्या कहती है? द लॉन्ग नोज वन हैज़ डिसीव्ड द पीपल। इस लंबे नाक वाले आदमी ने सभी लोगों को धोखा दिया है। ही हैज़ बिन चीटिंग देम ऑल दिस वाइल। ये काफ़ी लंबे समय से और पूरे समय से लोगों को बस धोखा देते आया है। He has made me a partner in this fraud। और इस फ्रॉड, इस धोखेबाजी में उसने मुझे अपना हिस्सेदार, अपना पार्टनर बना लिया है। Let me declare the truth to the public। मैं आज लोगों के सामने सच बताने जा रही हूँ। The long nose is made of rubber। कि उसका जो लंबा नाक है वो सचमुच में नहीं है, वो रबर का बना हुआ है। ओह माय गॉड, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट देती है उसके खिलाफ में। लेट्स सी आगे क्या होता है। वाओ, ऑल द न्यूज़पेपर्स स्प्लैश द न्यूज़ ऑन देयर फ्रंट पेज। अब अगले दिन क्या होता है, सारे न्यूज़पेपर अपने फ्रंट पेज पे इसको एकदम हेडलाइन बनाकर छापते हैं। द नोज़ ऑफ द लॉन्ग नोज वन इज़ मेड ऑफ रबर। लंबे नाक वाले आदमी का जो नाक है वो रबर का बना हुआ है। वुड द पीपल कीप क्वाइट एट दिस। क्या लोग इस बात को चुपचाप बस मान लेंगे, सुनते रहेंगे? वुड दे नॉट रिएक्ट इन एंगर। क्या लोग इस बात को सुनकर गुस्सा नहीं होंगे? केबल्स, टेलीफोन कॉल्स, लेटर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस बात को सुनते ही दुनिया के अलग अलग जगहों से, अलग अलग हिस्सों से, उस देश में जो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो नेता थे, उनको कॉल्स, लेटर्स आने लगे। लोग पूछने लगे कि क्या ये बात सच है। द प्रेजिडेंट वॉज अलाउड नो पीस और क्वाइट। वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको ज़रा सा भी चैन और सुकून नहीं था लेटर्स और कॉल्स को रिसीव करते करते। डिस्ट्रक्शन टू द रबर नोज ऑफ द लॉन्ग नोज वन, डाउन विद द लॉन्ग नोज पार्टी, लॉन्ग लीग रेवोल्यूशन। अब एक बार फिर से लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, उनको लगता है कि इस लंबे नाक वाले आदमी ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए लोग उसे कर्ज करते हैं, उसे श्राप देते हैं कि लंबे नाक वाले आदमी का नाक जो है, जो कि रबर का बना हुआ है, वो बर्बाद हो जाए। लंबे नाक वाले आदमी की जो पार्टी है वो मुर्दाबाद। इस तरह से लोग नारे लगा रहे थे। When the anti-long nose party put out this statement, अब जो पार्टी थी, जो कि एंटी लॉन्ग नोज वाले की पार्टी थी, जो दूसरी पार्टी थी, उसने जब इस स्टेटमेंट को पब्लिक किया, द अपोजिंग पार्टी मेड द अदर सेक्रेटरी इशू अ काउंटर स्टेटमेंट। तो अब जो दूसरी पार्टी थी, जो कि लंबे नोज वाले की पार्टी थी, उसने दूसरे सेक्रेटरी को बुलाया और उससे एक काउंटर स्टेटमेंट दिलवाया। और वो सेक्रेटरी क्या कहती है? बिलोव्ड कंट्रीमैन सिटीजन, मेरे देश के प्यारे नागरिक, मेरे देश के प्यारे लोग, व्हाट सी हैज़ सेड इज़ अ लाई। जो पहले वाले सेक्रेटरी ने कहा है, जो उसने कहा है, वो एक झूठ है। सी वॉज ट्राइंग टू कीप फॉर हर सेल्फ द वेल्थ एंड गुड नेम ऑफ कॉमरेड लॉन्ग नोज, क्योंकि वो चाहती थी कि कॉमरेड लॉन्ग नोज का जो धन है, उसकी जो संपत्ति है, वो उसको अकेले अपने पास रखे, इसलिए उसने ये झूठ बोला है। वन ऑफ हर ब्रदर्स इज़ इन द अपोजिंग पार्टी। उसका एक भाई जो है वो दूसरे पार्टी में है, वो अपोजिट पार्टी में है, इसलिए वो झूठ बोल रही है और हमारे कॉमरेड लॉन्ग नोज को क्या कर रही है? बदनाम कर रही है। लेट मी रिवील द ट्रू कलर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अदर पार्टी। और आज मैं दूसरे पार्टी, जो हमारे विरोध की पार्टी है, उनकी सच्चाई बताने जा रही हूँ। आई एम द फेथफुल सेक्रेटरी ऑफ कॉमरेड लॉन्ग नोज। मैं कॉमरेड लॉन्ग नोज की वफादार सेक्रेटरी हूँ। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट द नोज ऑफ द कॉमरेड इज़ नॉट मेड ऑफ रबर। और मैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से जान रही हूँ कि कॉमरेड लॉन्ग नोज का जो नाक है वो रबर का बना हुआ नहीं है।
इट इज़ एज रियल एज माई ऑन हार्ट बीटिंग इनसाइड मी, ये उतना ही रियल है जितना कि मेरा दिल जो कि मेरे अंदर धड़क रहा है। लॉन्ग लिव द मेंबर्स ऑफ द पार्टी सपोर्टिंग कॉमरेड, लॉन्ग नोज लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, और वो भी कुछ नारे लगाती है कि हमारी पार्टी जिंदा रहे, हमारी पार्टी जिंदाबाद, कॉमरेड लॉन्ग नोज जिंदाबाद। What was to be done? अब क्या होना था? There was confusion in the minds of the people. अब लोगों के दिमाग में एक घोर कन्फ्यूजन चल रहा था कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। The leaders of the party against the long-nosed one began finding fault with the president and the government. अब जो दूसरे लीडर्स थे जो कि लॉन्ग नोज के जो विरोध में जो थे, वो लोग क्या करने लगे, सरकार और प्रेसिडेंट की गलतियों को ढूंढने लगे। उन्होंने सरकार को स्टूपिड गवर्नमेंट कहा। उन्होंने ये भी कहा, दे गेव द टाइटल ऑफ चीफ अमंग द लॉन्ग नोज्ड वंस टू द डिसीवर ऑफ द पीपल। दूसरी पार्टी के लोगों ने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि सरकार ने जानबूझकर इस धोखेबाज को ये टाइटल दिया है, जिसका टाइटल का नाम क्या है, चीफ अमंग द लॉन्ग नोज वन, जो कि उसे पहले दिया गया था। दे गेव हिम अ गोल्ड मेडल। दूसरी पार्टी के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इसे गोल्ड मेडल भी दिया। द प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो पार्टी टू दिस फ्रॉड, और हमारा जो प्रेसिडेंट है वो भी इस फ्रॉड, इस जालसाजी, इस धोखाधड़ी का एक हिस्सा है। देयर इज़ बिट्रेयल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन ऑल दिस, और इन सभी में नेशनल इंटरेस्ट का बिट्रेयल हुआ है। जो राष्ट्र का जो इंटरेस्ट है, जो देश की जो देश का मान है, सम्मान है, इसको कहीं ना कहीं धोखा पहुंचा है। द प्रेसिडेंट मस्ट रिज़ाइन। अब लोग ये मांग करने लगे कि प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए, रिज़ाइन करना चाहिए। द मिनिस्ट्री मस्ट रिज़ाइन, यहाँ तक कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को रिज़ाइन करना चाहिए। द रबर नोज वन मस्ट बी किल्ड, और इस रबर के नाक वाले को मार दिया जाना चाहिए। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है। द प्रेसिडेंट रिएक्टेड एंग्रीली। अब इस बात को सुनकर प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बहुत अलग तरीके से काफ़ी गुस्सा होकर रिएक्ट करते हैं। वन मॉर्निंग द आर्मी एंड देयर टैंक्स सराउंडेड द हाउस ऑफ द पुअर लॉन्ग नोज वन। ही वॉज अरेस्टेड एंड टेकन अवे। अगले सुबह एक दिन क्या होता है, पूरा जो आर्मी है वो चारों तरफ से उस लंबे नाक वाले आदमी के घर को घेर लेता है और उसे अरेस्ट करके ले जाता है। देयर वॉज नो न्यूज़ ऑफ द लॉन्ग नोज वन फॉर सम टाइम, और कुछ दिनों तक, कुछ समय तक लंबे नाक वाले आदमी से जुड़ा एक भी न्यूज़ किसी के सामने नहीं आता है। द पीपल फॉरगॉट अबाउट हिज एग्जिस्टेंस, और धीरे धीरे लोग जो है उस लंबे नाक वाले आदमी के एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व के बारे में ही भूल जाते हैं। लोग लगभग भूल जाते हैं कि लगभग इस तरह का कोई आदमी भी उनके बीच रहता था। देन केम फ्रेश न्यूज़ विद द इम्पैक्ट ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तभी अचानक से एक न्यूज़ आता है, एक फ्रेश न्यूज़ आता है, और ये न्यूज़ इतना ख़तरनाक था जैसे मानो कि अचानक न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब गिरा दिया गया हो। डू यू नो वॉट हैपेंड? क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? जस्ट वेन द पीपल हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग केम अ ब्रीफ अनाउंसमेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, द ट्रायल ऑफ द चीफ ऑफ द लॉन्ग नोज वंस विल टेक प्लेस ऑन मार्च 9th। और जैसे ही लगभग लोग उसके बारे में पूरी तरीके से भूल गए थे, प्रेसिडेंट की तरफ से एक छोटा सा अनाउंसमेंट आता है और उसमें बताया गया था कि लंबे नाक वाले आदमी का जो ट्रायल है वो 9th ऑफ मार्च को होगा। मतलब उस दिन ये चेक किया जाएगा कि इसका नाक जो है वो ओरिजिनल है या रबर का बना हुआ है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स हु कम एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 48 कंट्रीज विल एग्जामिन हिम। 48 देशों से आए हुए डॉक्टर्स जो कि एक्सपर्ट हैं वो इस बात को एग्जामिन करेंगे कि उसका नाक सही है या रबर का बना हुआ है। ऑल द न्यूज़पेपर्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी रिप्रेजेंटेड। दुनिया के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सभी को बुलाया जाएगा। द प्रोसीडिंग्स विल बी फिल्म्ड, और पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे फिल्म किया जाएगा। पीपल मस्ट कीप काम, और लोगों को शांति बनाए रखना चाहिए।
पीपल आर पीपल, लेकिन लोग तो लोग हैं। दे कुड नॉट कीप काम, वे शांत नहीं रह सकते। दे केम इन लार्ज नंबर्स इन द मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस कहने का मतलब एक बड़ा शहर। अब लोग जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े नंबर में शहर में इधर उधर घूमने लगे। दे इन्वेडेड द होटल्स, वे लोग गैर कानूनी तरीके से होटल में घुस जाते थे। दे बर्न पब्लिक कॉन्वेंसेस, वे लोग जनता के सहूलियत की जो चीज़ें थी उसको जला देते थे। दे सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन, वे लोग पुलिस स्टेशन में आग लगा देते थे। दे डिस्ट्रॉयड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। मार्च 9 AM, अब समय आता है कि दिन है 9 और मंथ है मार्च। तो 9 मार्च और 11 बजे का समय आता है। द स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंशियल पैलेस वॉज अ वास्ट सी ऑफ ह्यूमैनिटी, राष्ट्रपति भवन के सामने का जो जगह है वो चारों तरफ इंसानों के भीड़ से भरा हुआ है, जैसे मानो कि इंसानों का कोई समुद्र हो। द लाउड स्पीकर्स ब्लेयर फोर्थ, और लाउड स्पीकर पे ज़ोर ज़ोर से अनाउंसमेंट हो रहा था। पीपल मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए। द एग्जामिनेशन हैज़ बिगन, एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है। द डॉक्टर्स सराउंडेड द लॉन्ग नोज वन इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब ये जो 48 डॉक्टर्स थे, ये लोग राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के जितने भी मिनिस्टर्स थे उनकी मौजूदगी में चारों तरफ से लंबे नाक वाले आदमी को घेर लेते हैं। वन डॉक्टर ब्लॉक द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द लॉन्ग नोज वन, लंबे नाक वाले आदमी के नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल नाक में जो दोनों छेद होते हैं उसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो एक डॉक्टर उन दोनों नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। ही इमीडिएटली ओपनड हिज माउथ वाइड, अब क्योंकि अगर आपका नाक बंद कर दिया जाए तो फिर आप सांस लेने के लिए अपने मुंह को खोलेंगे, इसलिए वो तुरंत अपने मुंह खोल देता है। अनदर डॉक्टर टुक अ नीडल एंड पंक्चर्ड द टिप ऑफ हिज नोज, तभी एक और डॉक्टर एक सुई उठाता है और उसके नाक में चुभो देता है। टू हिज अमेजमेंट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड अपीयर्ड एट द टिप ऑफ द नोज, और जैसे ही वो सुई को चुभोता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके नाक से क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है। द डॉक्टर्स गेव देयर यूनानिमस वर्डिक्ट, द नोज इज जेन्युइन, फिर सभी डॉक्टर्स ने एक साथ मिलकर एक फ़ैसला किया, अपना फ़ैसला सुनाया, और फ़ैसला क्या था कि जो नाक है वो जेन्युइन है, वो रियल है, वो रबर का बना हुआ नहीं है। वन ऑफ द फीमेल सेक्रेटरीज किस्ड द लॉन्ग नोज वन ऑन द टिप ऑफ द नोज, तभी उन दोनों सेक्रेटरीज में से एक जो कि उसके अगेंस्ट में नहीं थी, उसके साथ में थी, उसने उस लंबे नाक वाले आदमी के नाक के टिप को किस किया। फिर उसने नारे लगाए, लॉन्ग लिव कॉमरेड लॉन्ग नोज, लॉन्ग लिव द चीफ ऑफ द लॉन्ग नोज वंस, लॉन्ग लिव द प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी ऑफ द लॉन्ग नोज वन, इस तरह से नारे लगाए गए। एज दिस साउटिंग एंड रेवलरी एंडेड, और इसी शोर के साथ, इसी चीख के साथ ये जो रेवलरी थी, ये जो उत्साह था वो ख़त्म हो गया। द प्रेजिडेंट थॉट ऑफ अनदर गिमिक, तभी प्रेसिडेंट के मन में एक और विचार आया, एक गिमिक करने का विचार आया। गिमिक किसे कहते हैं? गिमिक जो होता है वो एक छलावा होता है, एक झूठ होता है जो कि एक नेता जनता के लिए कहता है और जनता उस बात को सच मान लेती है और उस पर भरोसा करती है, उसे वोट देने लगती है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जो 2014 के चुनाव में कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और सभी को 15-15 लाख मिलेंगे, तो ये एक गिमिक हो सकता है, ये एक जुमला हो सकता है। तो गिमिक एक छलावा होता है जो कि एक लॉलीपॉप बोला जा सकता है लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए। ही नॉमिनेटेड द लॉन्ग नोज वन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब क्योंकि लॉन्ग नोज़ को, लंबे नाक वाले आदमी को सारे लोग पसंद करते थे, जनता उन्हें प्यार करती थी, इसलिए प्रेसिडेंट ने सोचा कि अगर हम इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेट कर देते हैं तो लोग हमसे बहुत खुश होंगे और हमें वोट देंगे। दैट वॉज द एंड ऑफ इट ऑल, और इस कहानी का अंत यही है कि एक छोटा सा, एक बेचारा सा गरीब बावर्ची अंत में जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। But the parties of which the long-nosed one was not a member formed a united front and began to say the ministry must resign. लेकिन जो दूसरी पार्टी थी, जो विरोधी पार्टी थी,
उसने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया और वे लोग लगातार ये कहते रहे कि पूरी की पूरी मंत्रिमंडल, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना चाहिए। लुक एट द वे फॉल्सहुड वॉज बीइंग परपेचुएटेड, और देखिए कि किस तरह से एक झूठी मूठी बात को फैलाया जा रहा था। वुड देयर नॉट बी कन्फ्यूज़न ऑफ थॉट, तो क्या इससे लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, लोग अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि कई सारी चीज़ें एक बार में कही जाती हैं। वट वुड द पुअर इंटेलेक्चुअल्स डू, और अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो बेचारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाता है। इस स्टोरी को लिखा गया था वीएम बशीर के द्वारा। तो चलिए हम लोग अपने ऑथर के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। यहाँ पर अबाउट द ऑथर दिया गया है। वीएम बशीर का पूरा नाम है वाइकॉम मोहम्मद बशीर। इनका जन्म 1908 में और इनकी मृत्यु 1994 में हुई थी। इन्होंने अपनी राइटिंग करियर की शुरुआत न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखने से की थी। इन्होंने कई सारे नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे थे जिन्हें बाद में इंग्लिश और भारत के कई अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। ये जो ओरिजिनली जो लिखा करते थे वो तेलुगु या मलयालम में लिखा करते थे और फिर उसे इंग्लिश और दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता था। ये जो स्टोरी है जो हमने पढ़ा वो एक सटायर है, एक व्यंग है। ऑथर ने इसमें हमें ये दिखाया है कि कैसे हम लोग किसी भी ऐरे गैरे को एक हीरो बना देते हैं और इसी हीरो बनाने के तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं हमारे ऑथर। इट इज़ ईजी फॉर सच पीपल टू गेन प्रोमिनेंट पोजीशन इन सोसाइटी, और इसी तरह के लोगों के लिए समाज में, सोसाइटी में एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो ईजी फॉर सच पीपल टू फॉल फ्रॉम ग्रेस, और कभी कभी ये भी होता है कि जिस तेज़ी से आप ऊंचाई पर जाते हैं उसी तेज़ी से आप धड़ाम से नीचे भी आकर गिर जाते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि सटायर जो है उसमें रेडिक्यूल, आयरनी, सरकाज़म को यूज़ किया जाता है, और इस तरह के जो स्पीच हैं या इस तरह की जो राइटिंग्स हैं वो इसलिए लिखा जाता है कि हम लोग समाज में होने वाली जो मूर्खता है, जो बेवकूफ़ी है, उसको उजागर कर सकें और इन चीज़ों को रोका जा सके। सटारिकल राइटिंग्स जो हैं वो रीडर को ये संदेश देती हैं कि उनके आइडियाज़ जो है वो बेहतर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। कई सारे सटारिस्ट हुए हैं जिन्होंने इंग्लिश में अपनी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि जॉनथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप, इसके दो एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि आपको टफ लग सकते हैं, या ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि इस स्टोरी में यूज़ किए गए, तो आप इन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।